नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन टाइम एंड वर्क पर अध्ययन कर रहे थे। इस टॉपिक की अपन 4 टाइप पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, अपन अब आगे बढ़ते हैं और इसकी 5वीं टाइप पढ़ते हैं, जो इन चारों टाइपों का एक मिश्रण ही है। तो चलिए दोस्तों, 5वीं टाइप का अपन पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए किसी कार्य को बारह दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया। लेकिन कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले भी कार्य को छोड़ देता है। तो बताओ, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये सवाल है दोस्तों अपना कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, जबकि सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताओ, कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगा? ये सवाल है दोस्तों अपना। अब अपन इसको हल करते हैं। मैंने बता दिया कि इस सवाल को भी अपन लघुत्तम लेकर ही हल करेंगे। लघुत्तम से अपना पूरा टाइम एंड वर्क समाप्त हो सकता है, इसकी 1-2 टाइप को छोड़ेंगे बस। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। अब देखिए,
इनका लघुत्तम लेते हैं, ए बी और सी का 12, 15 और 20 का लघुत्तम लेते हैं और इसका एलसीएम होता है 60। इसको बनाया परसेंट बना दिया कि ए 12 दिन में 60% काम करता है, एक दिन में करेगा 5%। बी 15 दिन में 60% करता है, एक दिन में करेगा 4%। और सी 20 दिन में 60% करता है, एक दिन में करेगा 3%। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या है कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और तीनों एक दिन में 5, 4 और 3% काम करते हैं, कि टोटल तीनों 12% काम समाप्त करते हैं। एक छोटा सा नमूना बनाते हैं दोस्तों, इस प्रकार का एक छोटा सा अपना इंडेक्स बनाते हैं। देखिए ए बी सी काम करते हैं कि ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। सवाल खुद कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 3 दिन तक तीनों काम करते हैं और एक दिन में तीनों 12% काम करते हैं, तो तीनों 3 दिन में 36% काम कर देंगे, कि तीनों मिलकर 3 दिन में 36% काम कर देंगे। 36% कार्य समाप्त होने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो ए चला गया तो बचा बी और सी। अब देखिए दोस्तों, बी और सी के बारे में सवाल में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए अपन ये कॉलम छोड़ देंगे। देखिए आगे क्या है, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, देखो ए पहले चला गया, बी और सी बचा। कार्य समाप्त होने को था, उसके 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो समाप्ति के 3 दिन का काम करता है सी, और सी एक दिन में करता है 3%, तो 3 दिन में सी करेगा 9% कार्य सी करता है। अब देखिए 36 और 9 45% कार्य समाप्त हो चुका है, यानी कि बी और सी ने काम कितना किया, बी और सी ने मिलकर काम किया 15%। बी और सी एक दिन में काम करते हैं 4 और 3 7% है, तो 15% को करने में बी और सी समय लेंगे 2 सही 1/7 दिन का। अब कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ, टोटल सवाल पूछ रहा है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखिए 3 और 3 6 और 2 8, 8 सही 1/7 दिन, तो टोटल काम हो गया 8 सही 1/7 दिन। ये दोस्तों अपना हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का अपन नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, इसी टाइप का पढ़ने वाले हैं। सवाल है, राम किसी काम को बीस दिन में मोहन 25 दिन तथा सोहन 50 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी काम को 20 दिन में, मोहन 25 दिन में तथा सोहन 50 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया। लेकिन कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद
राम काम छोड़कर चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले मोहन काम छोड़ देता है तो बताओ काम को पूरा होने में कितना समय लगा? ये सवाल है दोस्तों अपना कि राम किसी काम को 20 दिन में, मोहन 25 दिन में तथा सोहन 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया है, लेकिन 5 दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले मोहन काम छोड़कर चला जाता है। तो बताओ काम को पूरा होने में कितना समय लगा दोस्तों? उसी प्रकार पर दोस्तों करना है कि सवाल को वही तीनों का एलसीएम लेना है, राम, मोहन और सोहन के दिनों का। देखिए, राम किसी काम को करता है दोस्तों 20 दिन में, मोहन करता है 25 दिन में और सोहन करता है 50 दिन में। दोस्तों इनका लघुत्तम अपन को लेना है। इनका लघुत्तम हो गया दोस्तों 100, इनकी लघुत्तम हो गया 100%। देखिए, राम 20 दिन में 100% काम करता है, एक दिन में राम काम करेगा 5%। मोहन 25 दिन में 100% काम करता है, एक दिन में मोहन करेगा 4%। सोहन 50 दिन में 100% काम करता है, इनकी कार्य पूरा करता है, तो एक दिन में करेगा 2%। अब देखिए, तीनों ने एक दिन में काम किया 11%। अब देखिए सवाल आगे है, वही उस तरह का डायग्राम सा बनाएंगे छोटा सा। देखिए, यानी कि राम, मोहन और सोहन तीनों ने मिलकर काम किया। तीनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, एक दिन में तीनों काम करते हैं 11%। तो 5 दिन में टोटल काम कर देंगे तीनों 55% काम करने के बाद, इनकी 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है, तो बचा मोहन और सोहन। अब मोहन और सोहन के बाद कार्य के बारे में सवाल में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए अपन इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए सवाल को, तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले मोहन काम छोड़कर चला जाता है। देखिए 5 मोहन चला गया, परिणाम पहले चला गया, बच गए मोहन और सोहन। अब मोहन और सोहन में से भी मोहन चला गया, तो 5 दिन का काम करता है सोहन, और सोहन एक दिन में करता है 2%, तो 5 दिन में सोहन करता है 10%। अब देखिए टोटल काम हुआ 55 और 10 65% काम हो चुका है। तो मोहन और सोहन ने काम कितना किया? अपन 100 में से 65 को घटा देंगे तो 35% काम मोहन और सोहन ने किया। अब मोहन और सोहन एक दिन में करते हैं 4 और 2 6% का, 4 और 2 6% का मोहन और सोहन करते हैं, तो 35% वो करने में कितना समय लेंगे? 35 में अपन 6 का भाग देंगे, जाता है 5 से डिवाइड हो गया, 5 से ही 5 बटे 6 दिन में ये काम होगा, 5 से ही 5 बटा 6 दिन। टोटल काम कितने होगा? 15 से ही 5 बटा 6 दिन। अब टोटल काम हो गया 15 से ही 5 बटा 6 दिन, इसी अपना आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अपन को लघुत्तम लेना है, लघुत्तम को परसेंट बनाना है, फिर एक एक के दिनों को भाग देना है, उसकी क्षमता निकालनी है, उनको जोड़ना है, कौन जाता है कौन वहां रहता है, उस तरीके से अपन इस कॉलम में रखते हैं, गुणा करते हैं उनके इन दिनों से, और फिर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का एक लास्ट सवाल अपन करते हैं, इस टाइप का।
तो सवाल है दोस्तों इस टाइप का नेक्स्ट अपना, सवाल है किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य को करना शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तथा कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ये सवाल है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में व सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम को करना शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए दोस्तों करते हैं उसी प्रकार इस सवाल को, जैसा पढ़ने पिछले 2 सवाल किए थे उसी प्रकार इसको करना है। देखिए ए करता है इस काम को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 30 दिन में। अब 10, 15 और 30 का अपन को दोस्तों लेना है लघुत्तम। लघुत्तम हो गया इसका 30%, इसको बनाया हमने परसेंट बना दिया। 10 दिन में 30% काम करता है, एक दिन में करेगा 3%। 15 दिन में 30% काम करता है, एक दिन में करेगा 2%। 30 दिन में 30% काम करता है, एक दिन में करेगा 1%। तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 6%। तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 6%। वही छोटा सा एक डायग्राम सा बनाएंगे इस तरह से दोस्तों। अब देखिए एबीसी काम करते हैं, एबीसी काम करते हैं 3 दिन तक, तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं। 3 दिन बाद ए चला जाता है, तो 3 दिन तक तो ए बी और सी तीनों काम करते हैं। ए बी सी 3 दिन में काम कर देंगे, एक दिन में 6% करते हैं, 3 दिन में कर देंगे 18%। 3 दिन बाद ए चला जाता है, बचा बी और सी। अब देखिए बी और सी के बारे में कहीं भी सवाल में कोई चर्चा नहीं है, अपन छोड़ देंगे। कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब समाप्त होने को था उसके 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो 4 दिन का काम करता है
सी, और सी एक दिन में काम करता है 1%, तो 4 दिन में काम करेगा 4। अब देखिए काम हो गया 18 और 4 22%, टोटल है 30%, यानी बी और सी ने काम किया कितना 8%। बी और सी ने मिलकर काम किया 8%। अब बी और सी एक दिन में काम करते हैं 3%, बी और सी एक दिन में काम करते हैं 3%, तो 8% को करने में बी और सी समय लेंगे 2 सही 2/3 दिन का समय लेंगे, 2 सही 2/3 दिन। अब टोटल काम हो जाएगा 7 और 2 9 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त होगा। ये अपना हो गया दोस्तों आंसर। तो चलिए दोस्तों अपन इसका नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। अपन ने ये 5वीं टाइप पूरी कर ली है। इसी टाइप के सवाल दोस्तों बनेंगे एग्जाम में आपका, और इम्पोर्टेंट है ये टाइप एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। सबसे ज्यादा ये टाइप सीजीएल में और सीजीएल में आता है, बैंक में भी आते हैं, पुलिस वगैरह में भी इसके सवाल, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में इस टाइप के सवाल, सीपीओ एसआई में बहुत ज्यादा ये टाइप आती है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और कोई भी आपको सवाल नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो सवाल जरूर डालें, ताकि हम आपको उसको उस सवाल को हमारी नई वीडियो के द्वारा समझा सके। दोस्तों इसकी नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ते हैं। जैसे अभी तक अपन जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें सभी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो एक साथ काम कर रहे थे, भाई इन्होंने इतने दिन साथ में काम किया, इतने दिन किया। शुरू पहली वाली टाइप में जैसे अपन ने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी उसमें अलग अलग काम दे रहा था, फिर उनको मिलाकर पूछ रहा था। दूसरी टाइप में क्या हुआ था कि दोनों का निश्चित जो काम करने का समय था वो दे रहा था, फिर उनमें से किसी एक का देकर दूसरे का पूछ रहा था। तीसरी टाइप में हुआ था 2 व्यक्ति दे दिए, 2 व्यक्ति दे रहा था, दोनों का काम अलग अलग समय दे रहा था, फिर पूछ रहा था कि कार्य शुरू होने के इतने दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है, फिर कितने दिन में पूरा होगा। चौथी टाइप जो आई थी वो आया समाप्ति के पहले, कार्य प्रारंभ किया मिलकर साथ, लेकिन समाप्ति से पहले की बात कर रहे सवाल में जो अपन ने छोटी टाइप पढ़ी। 5वीं टाइप में इनकी तीसरी और चौथी दोनों को मिलाकर सवाल दिया गया है। और छठी टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें होगा क्या दोस्तों, उसमें होगा कि वो एक घंटे के अंतराल पर, एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। जैसे मान लो कि एक सवाल लिखता हूं, जैसे राम किसी काम को, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, जैसे राम किसी काम को 15 दिन तथा मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक दिन के अंतराल पर, तो पहले वाले जो सवाल था उसमें काम लगातार करते थे, लेकिन यहां पर है दोनों एक दिन के अंतराल पर काम को पूरा करते हैं। तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो बताओ काम को पूरा होने में कितना समय
सवाल है दोस्तों, राम किसी काम को 15 दिन में तथा मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर काम को करना शुरू किया तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए दोस्तों, वहां और इस टाइप में उन टाइपों में अंतर ये कि वहां पे साथ में काम कर रहे थे, ABC ने किया इतने दिन, उसके बाद छोड़ भी दिया, फिर बचा दो। लेकिन यहाँ पर काम है एक एक दिन के अंतराल में, यानी सबसे पहले जब तक सवाल में नाम नहीं देंगे तो पहले ए करे, बी करे, राम करे, मोहन करे, जिसका नाम नहीं दिए, जब तक सवाल में नाम देगी काम की शुरुआत कौन करता है, तब तक जो फर्स्ट पर्सन सवाल में होता है काम उसी से शुरू करना है। देखिए, राम करता है किसी काम को 15 दिन, राम किसी काम को करता है 15 दिन में, और मोहन उसी काम को करता है 20 दिन में। मोहन उसी काम को करता है 20 दिन में। अब देखिए दोस्तों, अपन करेंगे उसी तरीके से, वही एलसीएम लेना है, उसी तरीके से हमको करना है। देखिए 15 और 20 का दोस्तों अपन लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम हो गया 60, इसको बना दिया। राम 15 दिन में 60% काम करता है, एक दिन में राम कर देगा 4। मोहन 20 दिन में 60% काम करता है, एक दिन में मोहन करेगा 3%। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं कि साथ में काम किया, यहाँ सवाल है एक एक दिन के अंतराल पर काम किया, यानी एक दिन राम काम अकेला करता है, दूसरे दिन राम की जगह मोहन काम करता है, यानी एक दिन राम करता है, दूसरे दिन मोहन करेगा, यानी एक ही व्यक्ति एक दिन काम कर सकता है, ये कंडीशन है सवाल में। तो देखिए 2 दिन, एक दिन राम 4% किया, दूसरे दिन मोहन ने 3% कर दिया, यानी कि काम है वो 2 दिन में अपने पास कितना हुआ 7%, यानी कि काम, देखिए दोस्तों, काम है वो 2 दिन में 7% होता है, 2 दिन में 7% होता है। अब देखिए, अपन चाहे तो इस सवाल को दोस्तों, मैं आपको पहले इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा तरीके से समझाता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई कितने दिन में कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, पहला दिन, फर्स्ट डे राम आता है 4% काम करेगा, दूसरे दिन राम नहीं आता, मोहन आता है 3% काम करेगा, तीसरे दिन 4% हो जाएगा, चौथे दिन 3% हो जाएगा, पांचवें दिन 4% हो जाएगा, छठवें दिन 3% हो जाएगा, सातवें दिन 4% हो जाएगा, आठवें दिन 3% हो जाएगा, 9वें दिन 4% हो जाएगा, 10वें दिन 3% हो जाएगा, 11वें दिन 4% काम होगा, 12वें दिन 3% होगा, 13वें दिन 4% काम होगा, 14वें दिन 3% काम होगा। अब देखिए 15वें दिन 4% काम होगा और 16वें दिन 3%। दोस्तों 16 दिन में काम समाप्त होगा 7, 14, 21, 28, 35, 43, 49 और 56। 16 दिन में दोस्तों काम समाप्त होता है 56%। काम कितना है 60%, कि पहले दिन राम करता है 4%, दूसरे दिन मोहन करता है 3%, यानी काम 2 दिन में 7% हो गया। तो काम इस प्रकार क्रमबद्ध चलते हुए 16 दिन में 56% काम हो गया। अब 17वें दिन आता है राम एक दिन में कर देगा 4%, इनकी 56 और 4 60%, दिन काम पूरा समाप्त हो गया, इनकी काम 17 दिन में पूरा समाप्त होता है। अब इतना बड़ा अपन कैलकुलेट एग्जाम में नहीं कर सकते, अपन कुछ ये शॉर्ट फॉर्मूला। तो देखिए करना कैसे है दोस्तों, करना क्या है, अपन इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, 2 दिन में काम कितना हुआ 7%, 2 दिन में काम होता है 7%। अब दोस्तों अपन एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसको दोनों तरफ से गुना करते हैं, इधर 7 से भी इधर 2 से भी अपन को गुना करना पड़ेगा, जो इस 60 से ज्यादा नहीं जाए। तो दोस्तों अपन 8 से गुना करते हैं, इसको इधर भी 8 से गुना करते हैं और इधर भी 8 से गुना करते हैं। तो 8 दूनी 16, क्योंकि 16 दिन में काम होगा 8 7 56% काम हो गया। 17वें दिन बारी किसकी आएगी, 17वें दिन बारी आएगी राम की। तो राम 17वें दिन में कितना करता है 4%, यानी टोटल हो गया 60% काम पूरा हो गया, क्योंकि काम को पूरा होने में कितना समय लगा 17 दिन ही है दोस्तों अपना
हो गया आंसर। इस तरह से दोस्तों अपन इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अपन लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट सवाल है, इसी प्रकार का अपन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल है दोस्तों कि किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक दिन के अंतराल पर काम को करना शुरू करते हैं तथा काम बी शुरू करता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें सवाल बता दिया कि काम की शुरुआत भी करता है। उस सवाल में शुरुआत नाम नहीं दे रखा था। जब नाम नहीं दिया जाता है तो अपन सवाल में जो फर्स्ट पर्सन है उसी से ही शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सवाल में दे दिया कि काम की शुरुआत सबसे पहले बी शुरू करता है, तो अपन बी से शुरू करते हैं। देखिए एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो देखिए ए काम करता है 20 दिन और बी करता है उसी काम को 25 दिन। अब अपन क्या करेंगे, 20 और 25 का लघुत्तम लेंगे। 20 और 25 का लघुत्तम हो गया 100। इसको परसेंट बना दी कि ए 20 दिन में 100% काम करता है, एक दिन में ए करेगा 5%, बी 20 दिन में बी है 25 दिन में 100% काम करता है, एक दिन में करेगा 4%। अब अपन करेंगे देखिए 2 दिन, एक दिन सबसे पहले काम की शुरुआत करता है बी, सबसे पहले काम की शुरुआत करता है बी, क्योंकि दोनों एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। काम की शुरुआत सर्वप्रथम बी से होती है, तो बी एक दिन में 4% करता है। उसके बाद बी नहीं आएगा, बी की जगह ए आएगा, ए करता है 5%, तो काम 2 दिन में होगा काम 9%। अब मैंने बताया था एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको दोनों ओर से गुना करते हैं, तो 11 इधर 11 से देखिए 11 दूने 22, यानी 22 दिन में काम हो गया 99%। अब देखिए बचा कितना 1%। काम करेगा कौन, बी, क्योंकि पहले बी की शुरुआत होती है। बी कितने दिन में कितना करता है 4%, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ 22 ही 1/4 दिन में काम हो गया। 22 ही 1/4 दिन में काम समाप्त हो गया। दोस्तों ये अपना हो गया आंसर। चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए। दोस्तों सवाल है अपना एक
किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा करता है यदि दोनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करना शुरू करते हैं तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ये सवाल है दोस्तों, करते हैं दोस्तों कि एक किसी काम को 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और दोनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल में नाम नहीं है कि काम ए शुरू करता है या बी, तो जब भी नाम नहीं दिया जाता तो जो सवाल में पहला व्यक्ति होता है उसी से सवाल को शुरू करना है। देखिए ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन, दोनों का लघुत्तम लेते हैं। इसका लघुत्तम हो गया 7, बना दिया परसेंट। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अब देखिए 2 दिन में 9% काम करते हैं। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों ओर से गुणा करते हैं, तो लिया अपन ने दोस्तों 5 6 से 6, तो काम 12 दिन में हुआ 54%। 12 दिन में काम हो गया 54%। अभी काम 6% बाकी है। 13वें दिन कौन आएगा? ए, और ए कितना करेगा? 5% काम। अब काम कितना हो गया? 59% हो गया। कितना बच गया? 1% बच गया। करेगा कौन 14वें दिन? बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 4%। तो उसको कहता कितना है? 1%। तो 1/4 यानी कि 13 सही 1/4 दिन में काम पूरा होगा। इसका आंसर है 13 सही 1/4 दिन में काम पूरा होगा। ये अपना दोस्तों हो गया आंसर। अब अपन दोस्तों आगे करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस पसंद आई होंगी। आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियोस आपके पास सीधी पहुंच जाए। धन्यवाद।